अर्थ को प्राणी मात्र के प्रति प्रेम, करुणा व दया की भावना। सिद्धार्थ को यह ज्ञान हो गया था कि सही आलंबन विषयों या भावनाओं पर चित्त एकाग्र करने अर्थात मेडिटेशन से प्रज्ञा का विकास होता है और मैत्री भावना का दायरा परिजन व मित्रों से बढ़कर सभी प्राणियों तक हो जाता है। उनका कहना था कि जब हम प्राणी मात्र के बारे में विचार करते हैं तो हमारा मन उनमें फर्क करता है। हम दोस्तों व दुश्मनों के प्रति अलग अलग व्यवहार करते हैं। पालतू पशुओं को मनुष्य से अलग करते हैं। हम दोस्तों और पालतू पशुओं के प्रेम करते हैं लेकिन दुश्मनों व जंगलों के जानवरों से घृणा करते हैं। इसलिए हमें इस तरह के सभी को अलग अलग दृष्टि से देखने की सोच से पार जाना चाहिए। प्राणी मात्र के प्रति प्रेम, करुणा व दया ही मैत्री भावना है और यह चित्त को एकाग्र कर ध्यान के द्वारा ही व्यावहारिक रूप से संभव हो सकता है। राजकुमार सिद्धार्थ बचपन से ही प्रेम, दया व करुणा के भावों में भरे स्वभाव के थे। एक बार वह अपने खेतों पर एक पेड़ के नीचे विश्राम के बाद ध्यान मग्न बैठे थे। तभी आकाश से एक पक्षी ठीक उनके सामने आ गिरा। वह एक तीर से बिंधा हुआ था और पीड़ा के मारे तड़प रहा था। सिद्धार्थ ने घायल पक्षी को गोद में लिया और शरीर से तीर निकाला और किसी वनस्पति की पत्तियों का रस उसके घाव पर लगाया और पानी पिलाया। उसे वस्त्र में लपेटा और अपने सीने से लगाकर गर्माहट पहुंचाने की कोशिश करने लगे ताकि उसके प्राण बच जाए। सिद्धार्थ अभी यह विचार कर ही रहे थे कि आखिर इस निर्दोष असहाय पक्षी पर किसने तीर चलाया होगा। इतने में सिद्धार्थ का फुफेरा भाई देवदत्त वहां आ गया। उसने सिद्धार्थ से पूछा, कुछ देर पहले एक उड़ते हुए हंस पर मैंने तीर चलाया था। वह तीर लगने के बाद घायल होकर इधर ही कहीं गिरा है। क्या तुमने उसे देखा है? हाँ, यह रहा पक्षी मेरे पास। सिद्धार्थ ने चादर में लपेटे पक्षी को देवदत्त को दिखाते हुए कहा, जो काफ़ी स्वस्थ हो गया था। देवदत्त ने रौब से पक्षी मांगते हुए कहा, यह पक्षी मेरा है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने देने से साफ इनकार करते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं दूंगा। मैंने इस घायल पक्षी की सेवा कर बचाया है, इसलिए अब यह मेरा है। ये मेरा खेत है। इसे मैंने बचाया है। ये पक्षी मेरा है। तुम अपने ज्येष्ठा का अपमान कर रहे हो सिद्धार्थ। मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ ज्येष्ठा। आखिर क्षत्रिय गुण है। रक्षक क्षत्रियों का कर्तव्य। यदि तुमने मुझे यह पक्षी नहीं लौटाया। इस बात पर दोनों में विवाद होने लगा। दोनों अपने अपने हक पर अड़े रहे तो विवाद बढ़ गया और बात न्यायालय तक जा पहुंची। देवदत्त ने अपने पक्षी में कहा कि शिकार के नियमों के अनुसार जो व्यक्ति पशु या पक्षी को मारता है उस पर अधिकार हो जाता है। सिद्धार्थ का कहना था कि जो किसी जीव की रक्षा करता है, बचाता है, जीव उसी का होता है। जीवन उसका नहीं होता है जो उसे दुख देता है या हत्या करना चाहता है। किसी जीव की हत्या करने वाला किसी का मालिक नहीं हो सकता है। वह अपना अधिकार नहीं जता सकता है। महाराज, मैंने पक्षी का आखेट किया, वो पक्षी मेरा हुआ। महाराज, ये पक्षी मुझे घायल अवस्था में मिला। मैंने इसकी रक्षा की, अभी मेरे पास रहेगा। कपिलवस्तु के न्यायालय में न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों को सुनकर सिद्धार्थ के पक्ष में फैसला दिया। न्यायालय में सिद्धार्थ की इस जीत के दिन से ही देवदत्त सिद्धार्थ को अपना दुश्मन समझने लगा। लेकिन सिद्धार्थ की मैत्री भावना का दायरा बहुत व्यापक था। उन्होंने फुफेरे भाई को राजी रखने की बजाय एक निर्दोष पक्षी का जीवन बचाना ज़्यादा जरूरी समझा।